कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। कि मुझे इस बात का पता हो, लेकिन मिर्ची लगने पर कितनी तकलीफ होती है वो तो तुम्हें काम करना होता है, इसलिए तकलीफ में भी तुम काम करते हो, अन्यथा इन्हें लग जाए ना तो एक सेकंड में चौके से बाहर हो जाए कि कर तू, मेरे बस का नहीं है। विचार करना, ऐसे ही शब्दों से मिर्ची लगती है। जब आपके शब्द मिर्च बन गए, मिर्च भी कई प्रकार की होती है। शिमला मिर्च अलग होती है, वो लगती नहीं है। एक मोटी मिर्ची आती है, वो भी मिर्ची तो होती है लेकिन इतनी लगती नहीं है। और एक लौंग मिर्च होती है जो आधी हरी आधी काली इतनी सी होती है, लेकिन लगे तो झनझना दे। बस आपके भी बचन यदि मिर्ची हैं तो शिमला मिर्ची बनो, लोग उसकी सब्जी खा लेते हैं ना। और आजकल तो शिमला मिर्ची तरह तरह के कलर में आने लगी ना, कई प्रकार की आती। विचार कर, वो खाने के योग्य मिर्ची तो है। कई बार ऐसे शब्द मैंने बोल तो दिया लेकिन सामने वाले को वो भी अच्छा लगा। कड़वा भी ऐसा ही होता है, करेला खा लिया जाता है, मेथी खा ली जाती है, कड़वी होती है फिर भी खा ली जाती है, लेकिन बादाम नहीं खाई जाएगी। क्या? जिनका स्वभाव मीठा है वो यदि कड़वापन प्रकट कर देते हैं तो वो फेंकने के काम के होते हैं, खाने के काम के। और जिनका स्वभाव ही कड़वा है और आ गया है, हमें पता है इसका स्वभाव तो कड़वा है ही, ये तो स्वभाव ही है, इसलिए कड़वे को कड़वा मान करके नहीं औषधि मान करके, अरे कड़वा कड़ेला भी औषधि है, मेथी औषधि है, इसे खा लो बात रोग समाप्त हो जाएगा। क्या कहते हैं? बात रोग। इसलिए उसको पता है, लेकिन मीठे लोग कड़वा बोलते हैं तो तकलीफ होती है। जिस पत्नी से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी वो जब बहुत बोलने लग जाती है तो तकलीफ होती है। जिस पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा व्यवहार मेरे साथ करेंगे तो तकलीफ होती है। जिन बच्चों से उम्मीद नहीं थी वे बच्चे जब बड़ी बातें करने लगते हैं तो तकलीफ होती है। जिन माँ बाप से ऐसी उम्मीद नहीं थी वो ऐसा बोलने लगते हैं तो तकलीफ होती है। जो दुश्मन है, जो करेला है, वो तो कड़वाई है वो तो, लेकिन मीठी बादाम यदि कड़वी निकल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। पत्नी यदि कर्कश बोलने लग जाए, पति यदि कठोर बोलना लग जाए, बच्चा यदि अप्रिय बोलने लग जाए तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमने तो मीठी बादाम समझ करके ग्रहण किया था और उसने हमारे मुंह का नहीं हमारे जीवन को स्वाद ही खराब कर दिया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कठिन वचन मत बोल। क्या? कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। दूसरों की बुराइयां छोड़िए। बड़ा मजा आता है ना थारे मारे करने में, है? वो ऐसा, वो वैसा, वो ऐसी, वो वैसी। अरे तू कैसी, ये तो बता। दूसरों की बुराई करने वालों से सावधान। वो आज तुम्हारे सामने दूसरों की कर रहे हैं, कल तीसरे के सामने तुम्हारी करेंगे। ऐसे लोगों से बच करके रहना। तुम्हें लग रहा है कि और बोल, ऐसे ही तुम्हारे बारे में दूसरा बुलवाएगी, और बोल, तब क्या होगा? निंदा करने वालों से सावधान। ये किसी के नहीं होते, इनका कोई माई बाप नहीं होता, इनका कोई अपना नहीं होता। ये तो जिसके साथ बैठ जाते हैं उसे ही अपना मान करके दूसरों का पोथी पुराण खोल देते। खोल दिया सारा चिट्ठा, क्या मिला?
आदत से लाचार है, उनकी आदत ही ऐसी पड़ गई है, उन्हें बड़ा मजा आता है इसकी उसकी सुनाने में। तुझे पता चला क्या? तू तो बस घर में ही लगी रहे, थोड़ा अड़ोस पड़ोस का भी सुना कर। क्या हुआ? वो पड़ोसन की लड़की भाग गई। क्या मिला भाई? कुछ हुआ नहीं था, लेकिन तुम्हें बात करनी है, मजे लेने हैं। लोग इसी में लगे हैं। पर निंदा आरु झूठ तज, दूसरों की निंदा छोड़िए। निंदा में भले सच्चाई बताई जा रही हो, लेकिन निंदा झूठ ही है। निंदा निंदा बोलो। इसलिए यहां कहा पर निंदा, दूसरों की बुराई छोड़ो, भले आप सामने वाले की सच्चाई बुराई के रूप में बता रहे हो, लेकिन वह इसलिए कहा पर निंदा अरु झूठ तज। पर निंदा में सत्य है तो भी छोड़ो, और झूठ तो छोड़ने जैसा है ही। सांच जवाहर खोल, क्या कहते हैं? जो जवाहरात होते हैं ना, रत्न, सत्य जो है वो रत्नों की खोल है, कवर है। यदि आपके भीतर गुण है तो उन गुणों को रखने के लिए सत्य का खोल चाहिए, सत्य का कवर चाहिए। उसमें ही सारे गुण समाहित होते हैं। सत्यवादी जग में सुखी, कहते हैं जो सत्यवादी है वह संसार में सुखी है। उससे ज्यादा सुख का अनुभव कोई नहीं कर सकता। झूठे आदमी को एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, और सच्चे आदमी को एक बार ही सत्य बोलना पड़ता है। उसे अपने द्वारा बोले गए अन्य विषयों को याद, झूठे आदमी को याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, और वो अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है। तो इसीलिए सत्यवादी बनिए। सत्य के लिए सूर्य सत्य कहा। क्या कहा गया? जैसे सूर्य प्रकट होता है उसके लिए परिचय की जरूरत नहीं होती है। हम यहाँ पर बैठे हैं तो बाहर पता चल जाएगा कि सूरज निकला हुआ है। सूर्य सत्य है। और झूठ के लिए सफेद झूठ कहा। क्या कहा? क्या कहा? आपने एक डायरी, एक कॉपी, एक कागज देखा होगा जिसमें लिख दो तो दिखता नहीं है, लिख दे तो दिखता नहीं है, लेकिन उसमें यदि किसी चीज को रगड़ दिया जाता है तो शब्द उभर करके आ जाते हैं, पानी डाल दिया जाता है तो अब उभर के आ जाते हैं। कई कई प्रकार से शब्दों को प्रकट करने के तरीकों। सफेद झूठ, सामने तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भीतर झूठ के अलावा और कुछ नहीं होता है। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, उत्तम सत्य धर्म है। इस सत्य धर्म को पूरी सत्यता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ धारण करना है। आजकल झूठ का व्यापार हो गया, आजकल झूठ का व्यवहार हो गया, आजकल झूठ का त्योहार हो गया। व्यापार में भी झूठ चल रहा है, व्यवहार में भी झूठ चल रहा है, और त्योहार मतलब अप्रैल फूल। एक दिन ही बना दिया हमारे देश में अप्रैल फूल। उस दिन आपको झूठ बोलने की, बेवकूफ बनाने की छूट है। गजब कर दिया। कैसे कैसे हादसे हो जाते हैं एक हमारी छोटी सी मजाक से। पिता से कह दिया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। इकलौता बेटा था, एक्सीडेंट के बारे में सुना, पिता को अटैक आया, पिताजी चल बसे। गजब हो गया। ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। व्यापार में झूठ, व्यवहार में झूठ, त्योहार में झूठ, परिवार में झूठ, संसार में झूठ, सारा झूठ का संसार है।
बचपन में मैंने एक गाना सुना था, झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। सुना था या आपने भी नहीं सुना था? हैं? नहीं मी सुना था ना? झूठ बोले कौआ काटे। कौआ कैसा होता है? कैसा होता है? काला। झूठ कैसा होता है? काला। आपने देखा इस देश में वकीलों की ड्रेस में काला कोट रखा। क्या रखा? क्यों रखा काला कोट? क्योंकि वकील का काम है काले को सफेद करना, सफेद को काला करना, सही को वो गलत। जो मेरा यदि क्लाइंट है, मेरा मुजरिम है, तो मैं उसने गलत किया है मैं जानता हूं, लेकिन मैं दलीलें ऐसी दूंगा कि इससे सच्चा कोई हो ही नहीं सकता। वो गलत व्यक्ति को सही सिद्ध करना चाहता है, वो वकील होता है, इसलिए उसका काला कोट रखा है। क्या रखा है? कि बेटा ये काला कोट तेरे काले कारनामे को बतलाते हैं, ये सच्चाई है। अब देखो आप, झूठ बोले कौआ काटे, कौआ काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। काले कौए से डरियो, कह रहा झूठ बोलने से तुम डरना। क्या करना? झूठ बोलने से डरना। मैं मायके चली जाऊंगी, मैं जहां से आई थी वहीं पर चली जाऊंगी। सत्य यदि तुमने स्वीकार नहीं किया तो बैक टू पेवेलियन, अकेले रहना, फिर कोई तुमसे दूसरी शादी करने वाला भी नहीं मिलेगा, तुम देखते रहियो। वाह वाह वाह, क्या गीत लिखा उस समय उन्होंने। और हमें एक संदेश दिया कि जो झूठ बोलता है उससे सत्य दूर चला जाता है और झूठ को अकेला ही परेशान होना पड़ता है। तो आप सब लोगों से थोड़ी सी बात मैंने की है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा कि आप सभी लोग सत्य का दामन थामेंगे, सत्य का हाथ संभालेंगे और सत्य के रास्ते पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम सत्य धर्मांगाय 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 नमः। उत्तम संयम धर्म। संयम का अपोजिट है असंयम। संयम का अर्थ है बैलेंस बना लेना। दोपहिया गाड़ी में बैलेंस बहुत जरूरी है, अन्यथा गिरना निश्चित है। जो गाड़ी बिना स्टैंड के खड़ी नहीं हो सकती, वो गाड़ी बिना स्टैंड के बैलेंस बन जाने से 100-120 की रफ्तार में भी भाग सकती। कहने का मतलब यही है, ये जीवन जो दो पहिया गाड़ी की तरह है, इसमें संयम के द्वारा बैलेंस का बनाना जरूरी है। असंयमित जीवन अनबैलेंस होता है, कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ को झुक जाता है, कभी गिर जाता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए संयम का होना जरूरी है। नियम छोटे हो लेकिन हो, बिना नियम के जीवन का एक पल भी व्यतीत नहीं होना।
नियम के साथ जब जीवन जिया जाता है तो उस नियम के प्रभाव से शुभ गति का ही आश्रय और बंध होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं संयम के साथ देव गति ही मिलती है। संयम के साथ देव गति ही मिलती है। इस संयम का प्रभाव है। सम्यक्त के साथ भी देवगति मिलती, लेकिन असंयममय जीवन हमें चतुर्गति संसार में भ्रमण कराता है। कभी नरक, कभी त्रियंच, कभी मनुष्य, कभी देव। बस आप भटकते रहिए संसार में, यहां से वहां धक्के खाना है तो असंयम के साथ जियो, और सुरक्षित व्यवस्थित मंजिल तक पहुंचना है तो संयम के साथ जियो। तुम में मुझ में जो अंतर है वो साफ दिखाई देता है। कितनी भी भीड़ हो, मेरे लिए रास्ता साफ हो जाता है। बोलो, कितनी भी भीड़ हो, हजारों की नहीं लाखों की भीड़ भी होगी, जैसे ही मैं चलना प्रारंभ करूंगा लोग ऐसे अलग हो जाते हैं। मैंने विचार किया कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर मुझे लगा कि प्रज्ञा सागर, ये तुम्हें देख करके नहीं, तुम्हारे संयम का प्रभाव है कि तुम्हें रास्ता स्वतः मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है। और ये असंयम के साथ जीने वाले लोग कभी आगे से धक्का खाते हैं, कभी पीछे से धक्का खाते हैं, कभी दाएं से धक्का खाते हैं, कभी बाएं से धक्का खाते हैं। चारों तरफ से धक्का लग रहा है, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। आपने देखा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।